सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम व्याकरण में संज्ञा इस उप विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ एक पुस्तक, दो बच्चे और संतरे का चित्र दिखाया गया है। रामायण धार्मिक ग्रंथ है। सीता और गीता चिड़ियाघर जा रही हैं, संतरे में खटास है। तो यहाँ ऊपर दिए गए इन चित्रों में यहाँ रामायण एक पुस्तक है। सीता और गीता ये प्राणी हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। संतरा भी एक वस्तु है। तो यहाँ ऊपर दिए गए चित्रों में रामायण और संतरा ये वस्तु के नाम हैं, जबकि सीता और गीता प्राणी अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे, व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। और चिड़ियाघर स्थान का बोध करा रहा है। यहाँ पर खटास जो शब्द आया है वो इसके गुण या भाव को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पहचान के लिए नाम दिए जाते हैं। उन्हीं नामों से उनकी पहचान होती है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान अथवा भाव आदि के नाम का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के नाम का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोनू ने हैदराबाद में चार मीनार देखा। तो हैदराबाद और चार मीनार, चार मीनार यहाँ वस्तु का बोध करा रही है, जबकि हैदराबाद स्थान का बोध यहाँ पर करा रहा है। इसी प्रकार से अन्य चित्रों में भी यही दिखाया गया है। मेरी माताजी गीता का पाठ करती हैं, यह लाल किला है। तो गीता एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम दिया गया है। और लाल किला है जो एक इमारत है, इमारत का नाम ये लाल किला है। तो यहाँ वस्तु, व्यक्ति और स्थान के बोध, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो जाति विशेष का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा चित्र में दिखाया गया है, शेर जंगल में घूम रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे, यह पुस्तक है। तो शेर है जो वो पशु जाति के अंतर्गत आता है, तो इसकी जाति है पशु। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो ये इनकी जो जाति है ये व्यक्ति जाति के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ एक पुस्तक है, पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारी पुस्तकें आ सकती है। रामायण, महाभारत, गीता, बहुत सारी पुस्तकें इसके अंतर्गत आती हैं। तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, गोदान इस प्रकार की पुस्तकें आती है। तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दशा यानी अवस्था या भाव आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे चित्र में दिखाया गया है, मेरी दीदी बचपन में बहुत शरारती थी। तो बचपन यहाँ पर अवस्था को दर्शा रहा है। यहाँ बुढ़ापा भी अवस्था को दर्शा रहा है। हरियाली है जो खेतों के गुण को दर्शा रहा है। तो गुण, दोष, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा
ऊपर हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी थी। तो जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, समूहवाचक, समुदायवाचक भी बोल देते हैं इसको, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो समूह का बोध कराए, जैसे सेना, परिवार, टुकड़ी, दल, ये समूह का बोध करा रहे हैं। और समूह में कोई एक नहीं बल्कि अनेक व्यक्ति शामिल होते हैं, अनेक वस्तु व्यक्ति शामिल होते, अनेक व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड में सेना ने खूब करतब दिखाए। तो समूह में कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे शामिल होते हैं। नवरात्रों के दिनों में मंदिरों में सुबह के समय भीड़ उमड़ पड़ती है। ये सभी बजरंग दल के लोग हैं। जो समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ का बोध कराए, किसी ठोस अथवा तरल पदार्थ का बोध कराए, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ठीक है, ऐसे द्रव्य जिनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है। जैसे सोना है, धातु को पिघलाकर उससे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। लोहे से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, अलमीरा वगैरह, अलमारी वगैरह बनाई जाती है। तांबे से बर्तन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसके दो भेद हुए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आगे इसमें बताया गया है कि भाववाचक संज्ञाएं हैं जो वो चार प्रकार से बनती है। एक तो जातिवाचक संज्ञा से बनती है, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं, जैसे बच्चा से बचपन, लड़का लड़कपन, शत्रु शत्रुता। आगे हम सर्वनाम से पढ़ेंगे। सर्वनाम से किस प्रकार बनती हैं। सर्वनाम, अपना जो शब्द है ये सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अपना से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो अपनापन हो जाएगा, आप से आपा हो जाएगा, निज से निजत्व। विशेषण से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो मोटा से मोटापा, कठिन से कठिनाई, सरल से सरलता। ये सभी आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे चढ़ना से चढ़ाई, पढ़ना से पढ़ाई। तो लिखना, पढ़ना, चढ़ना, उतरना, ये बचना, थकना, ये सभी क्रियाएं हैं। और इनसे भाववाचक संज्ञा जब हम बनाते हैं तो खेलना से खेल हो जाता है, पढ़ना से पढ़ाई, जीतना से जीत और मुस्कुराना से मुस्कुराहट। इस प्रकार हमारी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। आगे संज्ञा के अभ्यास कार्य दिए गए हैं। इसमें सही कथन के सामने टिक्का और गलत के सामने क्रॉस निशान आपने लगाना है। ये अपनी समझ के आधार पर पहले आप संज्ञा और उसके भेदों को पढ़ेंगे और उसके बाद आप इसके अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सही और गलत का निशान इसमें लगाना है। आगे नीचे दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बतानी है। जैसे मीठा से मिठास। इस प्रकार अन्य शब्दों की भी आपने भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। जो शब्द दिया गया है, रेखांकित शब्द है जो, वो संज्ञा के किस भेद में आता है, वो भेद आपने इसके सामने लिखना है। इन सभी के निम्न शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले इन शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनानी है, ब्रैकेट में यहाँ लिखनी है, और फिर उनसे एक वाक्य बनाना है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार बिल्कुल सही हो। ऐसा वाक्य आपने बनाना है। नीचे दिए गए शब्दों को सही शीर्षक के अनुसार नीचे लिखिए। तो इसमें से आपने इन शब्दों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखनी है। ये सभी कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे।